सहयोगी छात्र एवं छात्राओं को स्वागत है मेरे चैनल अवस्थी क्लासेस में। मैं आरपी अवस्थी आप सभी विद्यार्थियों को नमस्कार करता हूं। तो हम पढ़ रहे थे भारतीय इतिहास और भारतीय इतिहास में पढ़ रहे थे जैन धर्म, जैनिज्म। तो आपने देखा कि उत्तर वैदिक काल में 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व एक ऐसी स्थिति आई जब समाज में घोर अराजकता व्याप्त हो गई। ये काल एक बहुत बड़े विप्लव का काल था। यज्ञ के नाम पर लोगों के दुधारू पशुओं को काट दिया जाता था। जबरदस्ती लोगों से धन की उगाही की जाती थी। जो शूद्र वर्ग था यानी कृषि कार्य से जुड़े हुए लोग जो थे और खेती किसानी करने वाले लोग थे या मजदूरी करने वाले लोग थे, इन लोगों को धार्मिक क्रियाओं से दूर रहने की बात कही जाती थी। इन लोगों को सम्मिलित नहीं किया जाता था किसी भी पूजा के कार्य में। यहाँ तक कि कह दिया गया था कि यदि शूद्रों के कान में और महिलाओं के कान में वेद का एक भी अक्षर पड़ जाए तो उनके कान में पिघला हुआ शीशा भर देना चाहिए। ऐसे समय में उदय होता है जैन धर्म का। तो जैन धर्म के बारे में काफ़ी कुछ आपने पूर्व लेक्चर में पढ़ा, आज हम पढ़ेंगे उससे आगे। तो जैन धर्म जो है पुनर्जन्म में विश्वास करता है, पुनर्जन्म में विश्वास करता है। अब पुनर्जन्म में होता क्या कि इसके पहले का एक जन्म होता है और एक वर्तमान का जन्म होता है, ठीक, जिसमें हम वर्तमान में जी रहे होते हैं। तो पूर्व जन्म के जो पाप थे या पूर्व जन्म के जो पाप होते हैं उन्हें उनसे बचने के लिए, पूर्व जन्म के पापों से बचने के लिए, या यूं कह सकते हैं कि पूर्व जन्म के पापों को समाप्त करने के लिए और वर्तमान के पापों से बचने के लिए, ठीक, पुनर्जन्म यानी पूर्व जन्म के पापों को समाप्त करने के लिए और वर्तमान के पापों से बचने के लिए जैन धर्म में त्रिरत्न का प्रावधान किया गया। त्रिरत्न, 3 रत्न, ठीक। अब ये त्रिरत्न क्या है? ऐसा माना गया जैन धर्म में कि त्रिरत्न के अनुपालन से, त्रिरत्न का पालन करने से पूर्व जन्म के पापों को समाप्त किया जा सकता है और वर्तमान के पापों से बचा जा सकता है, इस जन्म के पापों से बचा जा सकता है। तो त्रिरत्न क्या है, आइए देखते हैं। पहला है सम्यक श्रद्धा, सम्यक श्रद्धा। अब सम्यक श्रद्धा क्या है? सत्य में विश्वास, सत्य में विश्वास करना, सत्य में विश्वास, सत्य में विश्वास करना जो है सम्यक श्रद्धा कहलाता है। हमें सत्य में विश्वास करना चाहिए, जो सत्य है उसे मानना चाहिए, उसका अनुपालन करना चाहिए, उसे अपने जीवन में उतारना चाहिए। ये सम्यक श्रद्धा कहलाती है, यानी सत्य में विश्वास सम्यक श्रद्धा कहलाती है। और सम्यक ज्ञान, दूसरा त्रिरत्न है सम्यक ज्ञान। तो विद्रूप का शंका विहीन तथा वास्तविक ज्ञान, सॉरी शुद्ध रूप का शंका विहीन ज्ञान और वास्तविक ज्ञान, यानी किसी भी वस्तु का जो है वास्तविक ज्ञान, कोई भी वस्तु है उसका वास्तविक ज्ञान जो है सम्यक ज्ञान कहलाता है। हमें ये जान लेना चाहिए कि जो भी वस्तु है, जो भी हमारे सामने वस्तु स्थिति है, कोई सा भी हम काम कर रहे हो, किसी भी वस्तु के बारे में विचार कर रहे हो, कुछ देख रहे हो, जो भी काम करने जा रहे हो, उसकी वास्तविकता का हमें ज्ञान होना चाहिए, उससे हमें परिचित होना चाहिए। ये सम्यक ज्ञान कहलाता है। और तीसरा है जो त्रिरत्न है, तीसरा त्रिरत्न है
वो है सम्यक आचरण। सम्यक आचरण। तो सम्यक आचरण क्या है? ब्रह्म जगत के विषयों के प्रति सम सुख दुख भाव से उदासीनता ही सम्यक आचरण है। यानी वस्तु यानी इस जगत में जितने भी विषय हैं उनमें हमें सुख और जो दुख का भाव है, सुख और जो दुख का भाव है उससे परे रहना। यानी क्या है कि अगर हमारी स्थितियां ऐसे बन जाती हैं जिससे हम बहुत सुख का अनुभव करते हैं तो उससे हमें विचलित नहीं होना है। हमें उससे हमारे उस स्थिति में हमारे अंदर अहंकार की भावना नहीं आनी चाहिए। और साथ ही साथ अगर दुख की स्थिति है तो उसमें भी हमें जो है उस दुख से दुखी नहीं होना चाहिए। यानी समभाव, दोनों सुख और दोनों में एक जैसी स्थिति का भाव ही सम्यक आचरण कहलाता है। तो ऐसा माना जाता है जैन धर्म में कि इसके अनुपालन से, इसके आचरण से हमारे जो पूर्व जन्म के पाप हैं वो समाप्त हो जाएंगे और वर्तमान के पापों से हम बचे रहेंगे। यानी वर्तमान में पाप होने ही नहीं पाएंगे जब इनका अनुपालन हम करेंगे, सत्य में विश्वास करेंगे, ठीक, सत्य को मानेंगे, किसी भी चीज़ का हम वास्तविक ज्ञान प्राप्त कर लेंगे। कोई भी काम कर रहे हैं उसका वास्तविक हमें ज्ञान है। साथ ही साथ हम सुख की स्थिति में भी एक जैसे हैं, दुख की स्थिति में भी एक जैसे हैं। तो स्वाभाविक है कि हमारे वर्तमान जीवन में पाप नहीं होने पाएंगे, ठीक। तो ये जो है त्रिरत्न कहलाता है जैन धर्म में। साथ ही साथ इन त्रिरत्नों का पालन करने से कर्मों का जीव की ओर बहाव रुक जाता है। इन त्रिरत्नों के पालन से कोई यानी जो मानव है उसका बहाव जो है कर्मों की ओर रुक जाता है। यानी इन त्रिरत्नों का पालन से कर्मों का जीव की ओर बहाव रुक जाता है। जो कर्म है वो जीव की तरफ हावी नहीं होते हैं, ठीक। और यही स्थिति जो है संवर कहलाती है। संवर यानी जब कर्मों का प्रवाह जीव की ओर रुक जाता है तो ये स्थिति संवर कहलाती है। परीक्षा में पूछा जा सकता है। इसके बाद जब जीव में पहले से किए गए कर्मों का प्रभाव समाप्त होने लगता है, जब जीवों में पूर्व से या पहले से किए गए कर्मों का प्रभाव समाप्त होने लगता है तो ये स्थिति निर्जरा कहलाती है। क्या कहलाती है? निर्जरा। साथ ही साथ निर्जरा जैन धर्म में मोक्ष और निर्वाण की प्राप्ति के लिए कठिन तपस्या एवं काया क्लेश की बात कही गई है। जैन धर्म में आवश्यक है निर्वाण को प्राप्त करना और निर्वाण को कठिन तपस्या और काया क्लेश के द्वारा जो है प्राप्त किया जा सकता है। कठिन तपस्या और काया क्लेश यानी शरीर को कष्ट दे करके, भूख और प्यास को त्याग करके इस स्थिति को प्राप्त किया जा सकता है, यानी निर्वाण को प्राप्त किया जा सकता है। और इसीलिए जो है जैन धर्म में निर्वाण को प्राप्त करने के लिए आत्महत्या का प्रावधान किया गया है। आत्महत्या का प्रावधान किया गया है, यानी अपने शरीर को छोड़ देना, त्याग देना भूख और प्यास के जरिए। मोक्ष किया निर्वाण के उपरांत जीव जो है जन्म, ऐसा माना जाता है जैन धर्म में कि जब निर्वाण को प्राप्त कर लेते हैं तो जीव जो है जन्म और मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाता है। जन्म और मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाता है। ये माना गया, ठीक। साथ ही साथ अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत वीर तथा अनंत सुख को प्राप्त हो जाता है। और इसी चीज को जो है जैन धर्म में अंत चतुष्टय कहा गया है। जब मनुष्य मृत्यु के पश्चात
मनुष्य जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाता है तो उसे अनंत जीवन प्राप्त होता है, अनंत दर्शन प्राप्त होता है, अनंत वीर प्राप्त होता है और अनंत सुख प्राप्त होता है। इसे ही जो है अंत चतुष्टय कहा गया है, अंत चतुष्टय कहा गया है। ठीक, तो ये स्थिति है। साथ ही साथ स्वामी पार्श्वनाथ ने जो है वस्त्र धारण करने की बात कही है, जबकि जैन धर्म ने महावीर स्वामी ने वस्त्र त्याग करने की बात कही है। ठीक, तो ये हो गई पार्श्वनाथ और स्वामी महावीर जी की बात। अब जैन धर्म में 5 प्रकार के ज्ञान का उल्लेख मिलता है, 5 प्रकार के ज्ञान का उल्लेख मिलता है जैन धर्म में। आइए देखते हैं कि वो कौन कौन से हैं। पहला ज्ञान जो है वो है मति, इंद्रियों द्वारा प्राप्त होने वाला ज्ञान। पहला ज्ञान जो है 5 प्रकार के ज्ञानों का उल्लेख किया गया है, 5 प्रकार के ज्ञान। पहला ज्ञान क्या है? मति। और इंद्रियों द्वारा जो ज्ञान प्राप्त किया जाता है वो मति कहलाता है। जैसे व्यवहार में भी हम लोग कहते हैं तुम्हारी मति मारी गई है ना। तो मति क्या है? इंद्रिय जनित ज्ञान, इंद्रियों के द्वारा, इंद्रिय जनित ज्ञान या इंद्रियों के द्वारा प्राप्त ज्ञान, ठीक, मति कहलाता है। दूसरा ज्ञान जो है श्रुति कहलाता है, कानों के द्वारा सुना गया जो ज्ञान है, कर्णेंद्रिय के द्वारा जो ज्ञान प्राप्त होता है, सुनने के द्वारा जो ज्ञान प्राप्त होता है वो श्रुति कहलाता है। और अवधि, तीसरा है अवधि। अवधि तो ये दिव्य ज्ञान कहलाता है, जो विशेष ज्ञान है, दिव्य ज्ञान जो संत ऋषियों मुनियों को होता है, दिव्य ज्ञान ये एक विशेष अवधि में प्राप्त होता है। ये दिव्य ज्ञान जो है अवधि ज्ञान के नाम से जाना जाता है। चौथा है मनः पर्याय। मनः पर्याय का अर्थ है दूसरे की मन को जान लेना, मनः पर्याय। तो दूसरे के मन को जानने का जो ज्ञान है, दूसरे के मन को जानना, दूसरे के मन को जानने का ज्ञान जो है मनः पर्याय कहलाता है। और लास्ट है 5वां केवल। तो ये जो है 5वां जो ज्ञान है केवल, ये निर्ग्रंथों को और जैन ऋषियों को प्राप्त होने वाला ज्ञान कहा गया है। निर्ग्रंथों एवं जितेंद्रियों को, निर्ग्रंथों को जो यानी किसी प्रकार के बंधन में बंधे नहीं है, निर्ग्रंथों एवं जितेंद्रियों, जिन्होंने इंद्रियों को जीत लिया है, निर्ग्रंथों एवं जितेंद्रियों को प्राप्त होने वाला ज्ञान, प्राप्त होने वाला ज्ञान, ये केवल कहलाता है। ठीक, तो इस प्रकार से जैन धर्म में 5 प्रकार के ज्ञान की बात कही गई है। और जैन धर्म की वास्तविकता, यानी जैन धर्म जो है वो संसार की वास्तविकता को तो स्वीकार करता है, लेकिन सृष्टिकर्ता के रूप में ईश्वर को स्वीकार नहीं करता है। यानी जैन धर्म ईश्वर में विश्वास नहीं करता है। संसार है, जीव है, इसे तो मानता है, लेकिन जीवों का जन्म देने वाला, जीवों को जन्म देने वाला ईश्वर है, ऐसा जैन धर्म नहीं मानता है। तो ईश्वर की सत्ता पर जैन धर्म विश्वास नहीं करता है। जैन धर्म मानता है कि अनादिकाल से संसार का जो अस्तित्व है वो शाश्वत है, अनंत काल से संसार चला आ रहा है, इसमें जीव है।
तो ऐसा मानता है जैन धर्म कि ये अनंत काल से जो जीवन है वो शाश्वत है, निरंतर रूप से चल रहा है और इस सृष्टि के कण कण में आत्मा का वास है। सृष्टि के कण कण में आत्मा की सत्ता पर जो है विश्वास करता है जैन धर्म। आत्मा है, जो महावीर जैन का कहना है, महावीर स्वामी का कहना है कि चींटी में चींटी के बराबर की आत्मा है और हाथी में हाथी के बराबर की आत्मा है। तो आत्मा की सत्ता पर जैन धर्म विश्वास करता है और यह उसका मानना है कि इस सृष्टि के कण कण में आत्मा का वास है, आत्मा की सत्ता है और ये संसार 6 द्रव्यों जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश एवं काल से निर्मित है। 6 तत्व कौन कौन से हैं? उनका मानना है कि ये जो संसार बना है ये 6 तत्वों से मिलकर के बना है। वैदिक धर्म में 5 तत्वों की बात कही गई है। क्षिति, जल, पावक, गगन, समीरा कहा गया है। पंच रचित ये है अधम शरीरा। तो सनातन धर्म में जो है या वैदिक धर्म में 5 तत्वों की बात कही गई है, जबकि जैन धर्म में 6 तत्वों की बात कही गई है कि ये संसार जो है 6 तत्वों से मिलकर के बना है। पहला तत्व है पुद्गल। पहला तत्व है पुद्गल और पुद्गल का अर्थ है भौतिक तत्व, जो भी भौतिक पदार्थ हैं, भौतिक तत्व, ये पुद्गल के नाम से जाना गया है। और दूसरा है धर्म, दूसरा है धर्म, तीसरा है अधर्म। ये तत्व हैं, बताया गया जैन धर्म में कि इन 6 तत्वों से ये संसार बना है। इसके बाद आकाश और काल। आकाश और काल, तो ये जो है साथ ही साथ जो पहला तत्व है वो जीव है, जो यहाँ हम रख देते हैं जीव। जब ठीक, तो इस तरह से इन 6 तत्वों के द्वारा इस सृष्टि का निर्माण हुआ है और साथ ही साथ आत्मा जो है कुछ आत्मा के अतिरिक्त कुछ भी असीम नहीं है, जो यानी विस्तार आत्मा का ही होता है। महावीर जो है पुनर्जन्म और कर्मवाद में विश्वास करते थे। महावीर स्वामी जो है, मैंने पहले बताया कि पुनर्जन्म और कर्मवाद, यानी पुनर्जन्म आदमी का होता है और ये जन्म जो है कर्म के आधार पर ही होता है, यानी गीता के ज्ञान से मिलता जुलता है। जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान। तो यानी कर्म के अनुसार ही पुनर्जन्म होता है। महावीर स्वामी का ऐसा मानना था। अब जो है इसमें कुछ वाद हैं, ठीक, और ये वाद जो है पूरी तरह से ना तो स्वीकार्य किए जाते हैं और ना ही नकारे जाते हैं। इनकी संख्या 7 है। यानी इसमें जो है स्यादवाद। आइए देखते हैं स्यादवाद क्या है। स्यादवाद, इसे देखते हैं कि स्यादवाद क्या है। तो सांसारिक वस्तुओं के विषय में हमारे सभी निर्णय न तो पूर्णतः स्वीकार किए जा सकते हैं और ना ही पूर्णतः अस्वीकार किए जा सकते हैं। कोई भी वस्तु है, ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई एक पेड़ है। अब पेड़ को ना तो हम पूरी तरह स्वीकार कर सकते हैं और ना ही अस्वीकार कर सकते हैं। किस बेस पर? जैसे मान लीजिए हमने कोई पेड़ दूर से देखा, ठीक है, कोई भी पेड़ है, मान लीजिए इस तरह से है,
ये पेड़ जो है दूर से दिखाई दे रहा है। अब दूर से देख करके ये एहसास तो हो सकता है कि ये पेड़ है, लेकिन अब ये पेड़ किस चीज़ का हो सकता है। दूर से अगर ये कहा जाए कि ये पेड़ जामुन का है, तो ये जामुन का पेड़ हो भी सकता है क्योंकि हम दूर से देख रहे हैं, और नहीं भी हो सकता है। ठीक है, पास जाने पर पता चले कि ये आम का पेड़ है। तो इसमें जो है 7 फैक्टर बताए गए हैं, इनकी संख्या 7 है। ठीक है, जो निर्णय है इनकी संख्या 7 है। पहला है, दूसरा नहीं है, तीसरा है और नहीं है, यानी पहला क्या है, ये हम कह सकते हैं कि है। दूसरा नहीं है, ठीक है, ये भी कहा जा सकता है कि ये जामुन का पेड़ नहीं है। मान लो हमने दूसरे कहा कि ये पेड़ जामुन का है, वहीं दूसरा भी कह सकता है कि ये जामुन का पेड़ नहीं है। अब उसमें अगली बात जो आती है वो ये है कि है और नहीं है, दोनों बातें है नहीं है। और जो चौथी बात है वो ये आती है कि कहा नहीं जा सकता है। कहा नहीं जा सकता है कि ये जामुन का पेड़ ही है, कहा नहीं जा सकता है। और जो पांचवी बात है वो ये आती है कि किंतु कहा नहीं जा सकता है। जामुन का पेड़ हो सकता है लेकिन कहा नहीं जा सकता है, किंतु कहा नहीं जा सकता है। अब जो आती है छठवीं बात वो ये है कि नहीं है और कहा जा सकता है। नहीं है और कहा जा सकता है, कहा जा सकता है। और जो अगली बात आती है सातवीं बात ये है, नहीं है और कहा जा सकता है। नहीं है सॉरी है नहीं है और कहा जा सकता है, और कहा जा सकता है। तो ये सातवीं बात है कि है, नहीं है और कहा जा सकता है। तो किसी भी वस्तु के बारे में ये 7 प्रकार की स्थितियां आती हैं, उसकी स्थिति जो है रियलिटी है क्या है, उसके बारे में जैन धर्म के हिसाब से 7 बातें कही जा सकती हैं। और यही 7 बातें जो है स्यादवाद को जन्म देती हैं। स्यादवाद को सप्तभंगी भी कहा गया है। इसे क्या कहा गया है, सप्तभंगी। ये सप्तभंगी कहा गया है इसे। और इसे ही अनेकांतवाद भी कहते हैं। स्यातवाद को ही, ये सवाल पूछा गया है एक बार, स्यातवाद को ही अनेकांतवाद भी कहते हैं। याद रखिएगा कि स्यातवाद को अनेकांतवाद के नाम से भी जाना गया है। महावीर स्वामी ने यह यज्ञ और वेद की महावीर स्वामी ने जो है यज्ञ और वेद की प्रामाणिकता को स्वीकार नहीं किया है। यानी यज्ञों के द्वारा कर्म फल मिलता है, यज्ञों के द्वारा कुछ भला होता है, महावीर स्वामी जी ये नहीं मानते थे। साथ ही साथ जो वेदों की सत्ता है, ठीक, उनको भी महावीर स्वामी ने नहीं माना। वेदों को महावीर स्वामी ने नहीं माना है। और महावीर स्वामी की मृत्यु के करीब 200 साल बाद जैन धर्म जो है 2 भागों में विभाजित हो गया। तो आज हम इतना ही रखेंगे। नेक्स्ट उम्मीद करता हूँ कि आज का ये विषय अच्छे से समझ में आ गया होगा।
अगर कहीं किसी भी तरह की प्रॉब्लम है तो प्लीज़ कमेंट करके पूछिए। नए छात्रों से मेरा पुनः अनुरोध है कि प्लीज़ मेरे चैनल अवस्थी क्लासेस को सब्सक्राइब करें, इसे लाइक करें और शेयर करें। नेक्स्ट लेक्चर में मेरी फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।